और उसी बुनियाद पे उन्होंने मुल्की सियासत में भी एक बहुत इम्पैक्टफुल किरदार अदा किया है। जो लोग मजहब से करीब हैं, जो लोग आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का पास रखने वाले, उसकी हिफाजत करने वाले हैं, वो उनके नज़दीक इनका बहुत एहतराम है, बहुत मोतबर समझे जाते हैं। ये भी इनके वालिद साहब भी, और मुल्की सियासत में भी इन्होंने खातिर खा कामयाबी हासिल की है। करीब हो सकता है कि वो इक़्तिदार के ऐवानों में भी आपको नजर आए। हमारे साथ इस वक्त अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब हैं, अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अल्लामा साहब, इंटरव्यू शुरू करने से पहले इजाजत चाहिए आपसे। कुछ अच्छे सवालात भी होंगे, कुछ सख्त सवालात भी होंगे, तो उन सख्त सवालात की इजाजत मैं आपसे पहले से ले रहा हूँ। वो उसके लिए आपने इजाजत मुझे देनी है, मैं इंसिस्ट करूंगा आपसे। दूसरी बात सर ये, आपका जो इससे पहले वाला बाकायदा इंटरव्यू था, अगर मैं गलत नहीं, मुबश्शिर लुकमान साहब के साथ ही आपका वो इंटरव्यू था, उसका क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुआ। अच्छा, उसके बाद ऐसा हुआ लामा साहब कि शायद आपने इसकी वजाहत नहीं की, या फिर किसी प्लेटफॉर्म पे आपने जरूरी नहीं समझा इसकी वजाहत करना, क्योंकि उस क्लिप को लेकर के खास तौर पे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। उसमें आपके जुमले ये थे, मुबश्शिर लुकमान साहब ने आपसे ये सवाल पूछा था कि आप मजहब को लेकर के सियासत करते हैं, तो उसमें आपके जुमले ये थे, आपने कंपैरिजन किया था कि अगर इमरान खान रास्ते मदीना का नाम लेकर सियासत कर सकते हैं, तो हम मजहब के नाम पे सियासत क्यों नहीं कर सकते। उसको नेगेटिवली लिया गया बहुत हद तक। मुझे इस बात की उम्मीद है कि आपका मतलब वो नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से वो क्लिप ऑन एयर गया और जिस तरह से उसको फिर बाद में वायरल किया गया सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें जो कमेंट्स आते थे और जो कैप्शन लिखी जाती थी, बड़ी नेगेटिव लिखी जाती थी कि देखा, हम ना कहते थे बिल्ली थैले से बाहर आ गई, हम ना कहते थे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो मजहब का सहारा लेके सियासत करना चाहती है, असल मकसद तो उनका सियासत करना था। उस क्लिप की अल्लामा साहब अपने जुमले की वजाहत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली अदर भाई। करने वाले जो कुछ कहें, आज़ाद है उनकी ज़बानें। यहाँ पर मुल्क में बहुत सारी आज़ादी है, तो ये भी साथ में आज़ादी है, लेकिन खैर जुदा दीन सियासत से हो तो रह जाती है चंगेजी। मैंने उसको उर्दू में कहा है, सलीस उर्दू में कहा है कि भाई दीन के नाम पर सियासत क्यों, सियासत से तो दीन जुदा ही नहीं है, और दीन सियासत से जुदा हो तो रह जाती है चंगेजी। तो इतनी सी बात है कि कोई भी इस मुल्क में अपना बयानिया, अपना नैरेटिव ला कर वो मुल्क में जो मर्जी करे। एक आजाद मुल्क है, एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर सबको हक हासिल है कि वो अपनी नजरिया। आपको नहीं लगता कि वो जो जुमले थे आपके, उन अल्फाज का मतलब यूं निकाला गया कि मजहब आड़ है आपके लिए और मकसद सियासत है? जैसे कि एक और जमात पे इल्जाम लगता है कि रास्ते मदीना का नाम लेते और करते सियासत है, तो आपको उससे नफी कर दिया गया। भाई हम तो इस चीज को मानते ही नहीं है कि सियासत दीन से जुदा है। अगर सियासत को दीन से जुदा कर दिया जाए तो वो चंगेजियत है। इमरान खान साहब सही सियासत कर रहे हैं, रियासत मदीना का नाम लेकर सियासत कर रहे हैं? रियासत मदीना का नाम लेकर नहीं, मैंने कहा था हम दीन की सियासत कर रहे हैं। ठीक है जी, उसके नाम पर और उसका नाम लेकर अपने मकासद हासिल करना, ये तो फिर जायज नहीं है ना किसी से। आपकी सियासत ठीक है, उनकी सियासत जो वो रियासत मदीना का नाम लेते हैं वो गलत। अगर वो रियासत मदीना बनाए तो उनकी सियासत ठीक है। अगर देखें कौल और अमल जो है ना, कौल और अमल ये जाहिर करता है फेल, कौल और फेल कि आप क्या कर रहे हैं। कह मैं कुछ और रहा हूँ, कर मैं कुछ और रहा हूँ, तो वो हमेशा के लिए गलत होगा। अगर मैं दीन का नाम ले रहा हूं तो मुझे दीन के ऊपर बात करनी है, उसकी बुनियाद के ऊपर बात करनी है, उसके उसूलों के ऊपर बात करनी है, उसके उसूलों के मुताबिक अपनी सियासत को लेकर चलना है। तो इसी तरह अगर वो रियासत मदीना की बात कर रहे हैं तो ये कोई गलत तो नहीं है, दुनिया में कहीं भी गलत नहीं है, लेकिन उसके उसूलों पर भी तो कायम रहना है। इसी तरह मैं दीन की बात कर रहा हूं और मैं यहाँ पर नजरिया किसी और का, किसी कुफ्र का, किसी भी का चलाऊं तो फिर मैं तो गलत कर रहा हूं। अगर मैं दीन की बात कर रहा हूं और उसके उसूलों पर चल रहा हूं तो फिर मैं ठीक सियासत कर रहा हूं। अच्छा, ये नहीं कि आप दीन और दीन और सियासत को साथ लेकर चल रहे हैं, हम इसको इस तरह जुदा ही नहीं कर सकते, साथ तो नहीं, ये बिल्कुल लाजिम मलजूम है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन अब आप पे इल्जाम क्या लगता है? मैं इस इंटरव्यू में सर अल्लामा साहब बात करूंगा उन इल्जामों की, क्योंकि होता है कि जो आपको देखिए, जो आपको चाहने वाले हैं, जो आपको आपकी पैरवी करते हैं, वो तो यूट्यूब पे आपके बयानात सुन लेंगे ना, वो तो आपको पहले से ही चाहते हैं। तो क्यों ना इस इंटरव्यू का फायदा उठा के उन लोगों के शकों को शुबात दूर किया जाए जो